You have not seen what I see from here. Every day, an actor is subject to the director. सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि जो कोई उनसे उलझता है या पंगा लेता है तो वो उन लोगों का करियर तबाह कर देते हैं। और विवेक ओबराय को हम इस बात के सबसे बड़े सबूत के तौर पर देख भी सकते हैं। कुछ ऐसी ही दबंगी जया बच्चन की भी है। अभी हाल ही में देश के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जगदीप धनखड़ उनसे उलझ गए थे। अब आलम यह है कि वो अपनी कुर्सी बचा ले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। जी हाँ, अभी तक तो बॉलीवुड पेपराजी ही जया बच्चन के गुस्से का शिकार बना करते थे, लेकिन अब तो देश के उपराष्ट्रपति पर ही आफत आ गई। क्या है ये पूरा मामला? क्यों जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच हुई तीखी बहस और क्यों खतरे में पड़ गई है देश के उपराष्ट्रपति की कुर्सी? चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल ये मामला है राज्यसभा का। 29 जुलाई की तारीख को उपसभापति हरिवंश नारायण सदन का संचालन कर रहे थे। जब उन्होंने जया बच्चन को अपना पक्ष रखने के लिए इनवाइट किया तो उन्होंने जया अमिताभ बच्चन कहकर उन्हें संबोधित कर दिया और ये बात जया बच्चन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने फट से कहा कि उन्हें जया अमिताभ बच्चन ना कहा जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद ने हरिवंश को याद दिलाया कि उन्हें जया बच्चन कहना ही काफी होगा। इसके बाद उपसभापति ने कहा कि ऑफिशियल तौर पर उनका मिडिल नेम अमिताभ है और वो इसी का पालन करेंगे। इसके बाद जया और ज्यादा भड़क गई और उन्होंने पूछा कि ये कोई नया तरीका है क्या कि महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाए? उनका कोई अस्तित्व नहीं है क्या? उनकी अपनी में कोई उपलब्धि नहीं है? खैर, समझा बुझाकर उस वक्त जया बच्चन को शांत कर दिया गया। अब इसी महीने की 5 तारीख को भी यही हुआ। इस बार सदन का संचालन कर रहे थे सभापति और देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़। उन्होंने भी जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित कर दिया, जिससे वो एक बार फिर से नाराज हो गए। इसके बाद 9 अगस्त को भी ऐसा ही हुआ। तो इस बार जया बच्चन गुस्से में नजर आए और उन्होंने अपना कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया। इस बार उन्होंने धनखड़ के टोन पर आपत्ति जताई। जया बच्चन ने कहा कि वो एक अभिनेत्री हैं, कलाकार हैं, टोन समझती हैं और सभापति की टोन या बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है। इस पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि बेशक आप टोन समझती हैं, लेकिन अभी एक अभिनेता को डायरेक्टर की बात सुननी होती है। यहाँ एक डायरेक्टर मैं हूँ, इसलिए मेरी बात मानिए, बैठ जाइए। An actor is subject to the director. बस इतना बोलना जगदीप धनखड़ के लिए परेशानी का सबब बन गया। सदन के अंदर और सदन के बाहर जया बच्चन ने मीडिया के सामने खूब शोर मचाया। समूचा विपक्ष उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली। राज्यसभा के 87 सदस्यों ने आनंद फानन में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर साइन भी कर दिए। और अगर प्रस्ताव फॉर्मली आता है तो ये पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल विपक्ष कर रहा होगा। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा मतलब यही निकलता है कि जया बच्चन से उलझना जगदीप धनखड़ पर इस कदर भारी पड़ गया है कि उनका पूरा पॉलिटिकल करियर ही डूबने की कगार पर है। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो जया बच्चन का जलवा और मेंटेन हो जाएगा। बहरहाल, एक एक्ट्रेस का पार्लियामेंट में पहुंचकर पार्लियामेंट के चेयरमैन पर भारी पड़ना आपको कितना सही लगता है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।